वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम गाइस। तो जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम एफकेट की और सीडीएस की दोनों की सीरीज़ पैरेलली चलाएंगे, वैसे ही हमने 30 डे एक प्लान लेके आए हैं जिसके अंदर हम सारे एफकेट के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट और हम सब कुछ कवर अप करवाएंगे यहाँ पे। बस आपको फॉलो करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो है रेस कॉन्सेप्ट। एक्चुअली ये एक टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, एक रेस चैप्टर है। तो जो एफकेट के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो सीधा के सीधा रेस से आते हैं। वो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस से बहुत ही कम आते हैं, आते ही नहीं हैं। लास्ट प्रीवियस ईयर एनालाइज के बाद ये पता चला कि जो भी सारे क्वेश्चन आ रखे हैं वो सर्कुलर ट्रैक से आ रखे हैं। जो क्वेश्चन बच्चे छोड़ के आते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता। तो इसके अंदर हम एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, एक दो ही चीज़ हम पहले पढ़े, मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। देखो होता क्या है ना कि एक चीज़ होती है फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये तो सभी को पता होता है। तो इसी ही कॉन्सेप्ट से हम सारे क्वेश्चन करेंगे और ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं। एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, दूसरा कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्पीड का। मैं रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ आपको। रिलेटिव स्पीड कुछ नहीं है, समझो जैसे कि ये एक ए बंदा है और ये एक बी बंदा है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं एक तरफ। तो इनकी स्पीड ऐड होगी कि माइनस होगी? ए की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, बी की थोड़ी कम है, तो ए माइनस बी, ये इनकी रिलेटिव स्पीड होगी। लेकिन अगर आपने देखा हो कि एक बंदा, ये समझो एक कार है और ये एक दूसरी कार है, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, इसकी स्पीड x है, इसकी स्पीड y है। तो अब जब ये क्रॉस करेंगे एक दूसरे को तो बहुत जल्दी क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड होती है x प्लस वाई। तो यहाँ पे प्लस होगी और यहाँ पे अगर इसकी स्पीड x है, इसकी y है, तो x माइनस वाई। बस ये ही दो कॉन्सेप्ट हैं रिलेटिव स्पीड के, ठीक है। तो अब पिछली स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। तो हमने कॉन्सेप्ट देख लिया रिलेटिव स्पीड का और हमें एक बेसिक फार्मूला पता है, इसी से हम सारे ट्रैक के क्वेश्चन करेंगे। रेस के क्वेश्चन करने के लिए 4 टाइप के क्वेश्चन है। केस 1, व्हेन दे विल मीट फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब देखो अगर ये एक सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, कलर चेंज करता हूँ मैं, और यहाँ पे एक ए है, एक बी है। ए की स्पीड हो गई x किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, और एक की हो गई y मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यही है कि ये जब ए पूरा घूम के आ जाएगा और बी भी पूरा घूम के आ जाएगा तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कब मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा केस है, सेकंड टाइप है, इसमें क्या होता है, व्हेन दे विल मीट फर्स्ट टाइम। मतलब कि ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया आपका, यहाँ से ए और बी, ये चला इस साइड, ये चला इस साइड। तो जब ये इस साइड आ जाएगा पूरा घूम के और ये यहाँ पे आके मीट करेगा और ये पूरा घूम के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कहीं किसी पॉइंट पे दोनों आके मीट करेंगे। तो फर्स्ट टाइम कब मीट करेंगे, ये हो गया आपका दूसरा टाइप। तीसरा टाइप है जब कोई आपको कंडीशन दी हो। कंडीशन मतलब जैसे कि कोई भी आपके क्वेश्चन के हिसाब से कि 10 राउंड में कितनी बार मिलेगा, 9 राउंड में कितनी बार मिलेगा, इस टाइप की कंडीशन है। ये आपको मैं एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा प्रीवियस ईयर का, आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे समझ में, ठीक है। अब आता है केस 4। केस 4 क्या है, हाउ मैनी डिफरेंट पॉइंट ऑन ए ट्रैक दे विल मीट। इसका मतलब ये है कि अगर एक ये ट्रैक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एक ए है और एक ये बी है, ये इधर चलता है, ये इधर चलता है, तो ये कितनी बार मिलेंगे। एक बार तो ये स्टार्टिंग में मिले, समझो एक बार ये यहाँ पे मिलेंगे, एक बार यहाँ पे, तो कितनी बार मिलेंगे। अगर समझो ये 10 राउंड लगाते हैं तो ये कितनी बार मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एफकेट में। तो ये पूरा का पूरा आपको एक स्क्रीनशॉट आप इसका लेते रहें,
क्योंकि ये आपको फुल कंप्लीट नोट्स की तरह मिलेगा, इसके अंदर मैं एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो अभी हम केस 1 से डीपली अंदर घुस के पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए केस वन में क्या था कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे मीटिंग, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, तो ये दोनों भाग रहे हैं, ऐसे सर्कुलर ट्रैक है समझो। इसको मैं एक एग्जांपल से करवा देता हूँ कि ये हो गया 600 मीटर का, ये ग्राउंड है, जो ट्रैक है ये पूरा, ये ऐसे पूरा 600 मीटर का है, ठीक है। इसकी स्पीड मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड मान लेते हैं 30 मीटर पर सेकंड। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, टाइम बताओ आप। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एफ कैट में, ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर मैं टाइम ऑफ ए निकालूं, टाइम ऑफ ए किस सेंस में निकाल रहा हूँ कि इसका पहला राउंड मतलब कब ख़त्म हो जाएगा, आप खुद बताओ। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये ए का 600 मीटर है, स्पीड है इसकी 20, तो पहला राउंड कब ख़त्म हो जाएगा, 30 सेकंड में। फिर अगला फिर से 30 सेकंड में, तो पहला राउंड 30 सेकंड में, फिर दूसरा राउंड 60 सेकंड्स में, फिर 90 सेकंड्स में, फिर 120 सेकंड्स में। आगे समझे। अगर मैं टी ऑफ बी निकालूं, अभी ना आप कॉन्सेप्ट लो, क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं क्वेश्चन करवाने लगूंगा ये वाले क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, कोई नहीं करवाता, बट कॉन्सेप्ट है, बहुत बहुत आसान हो जाएगा। देखो अगर मैं टाइम ऑफ बी निकालूं, ये 600 मीटर का ग्राउंड है, बी की स्पीड है 30, कितना टाइम लगेगा उसको, 20 सेकेंड्स एक राउंड लगाने में। तो 20 सेकेंड्स लेंगे उसको पहला राउंड लगाने में, फिर अगला 40 सेकेंड्स, फिर 60 सेकेंड्स, फिर उसी तरीके से 80 सेकेंड्स। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है बताओ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 60 सेकेंड्स के बाद, लेकिन हम बार बार तो ये वाला कॉन्सेप्ट बार बार तो करेंगे नहीं, अपने टाइम वेस्ट तो करना नहीं है, क्योंकि हमें 1 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्ज़ाम के अंदर। तो ये देखो ये एलसीएम मेथड बोलेंगे इसको, एलसीएम निकालेंगे ऑफ टी ऑफ ए, मतलब जितना टाइम उसको एक सर्किल कंप्लीट करने में लग रहा है, प्लस टी ऑफ बी, जितना टाइम बी को एक सर्किल मतलब कंप्लीट करने में लग रहा है, उसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसका कितना आ गया था 30, इसका कितना आ गया था 20, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 30 कॉमा है कॉमा 20, इन दोनों का एलसीएम निकाल दो। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 60 सेकेंड्स। अब कुछ बच्चों को अगर एलसीएम निकालना नहीं आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं यहाँ पे एक साइड में एलसीएम निकालना बता देता हूँ, ट्रिक से भी और नॉर्मल मेथड से भी, क्योंकि एग्ज़ाम में ना ट्रिक धरी की धरी रह जाती हैं। तो मैं आपको दोनों मेथड से बताऊंगा, ट्रिक और विदाउट ट्रिक। एक पेन ले लेते हैं दूसरा, ये देखो जैसे कि आपको 20 का और 30 का एलसीएम निकालना था, तो पहले 2 से कर देंगे डिवाइड, तो कितना बचेगा 10 15, फिर 2 से कर देंगे कितना 5 से कर देते हैं हम, 5 से कितना बचेगा 2 और 3, तो 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया 60। एक तो ये तरीका हो गया, ये एलसीएम निकालने का तरीका बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एलसीएम पढ़ाया नहीं है, फिर आप बोलोगे एलसीएम कैसे निकालते हैं। एक फास्ट तरीका है, फास्ट तरीका मतलब 20 और 30 ऐसे लिखो, इसके फैक्टर्स बताओ। हमेशा एलसीएम ना बड़े नंबर से बड़ा होता है, जैसे 30 है इससे बड़ा ही होगा एलसीएम, तो 30 और 20 है तो इसके फैक्टर कितने हो गए 2 और 10, इसके फैक्टर कितने हो गए 3 और 10, तो 10 आ चुका है और 2 रह गया बस, तो इंटू 2 कर देंगे, ये हो जाएगा 60। यहाँ पे थोड़ा किचपिच हो गया, नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ। ये देखो 20 30 इसका एलसीएम निकालना है। देखो हमेशा जो एलसीएम होता है ना वो बड़े नंबर से भी बड़ा होगा या इसके इक्वल होगा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो यहाँ देखो
30 तो आएगा ही, इसके मल्टीप्लाई में कुछ और भी आ सकता है इसके साथ में। देखो इसके फैक्टर कितने हो गए, 3 और 10, इसके फैक्टर कितने हो गए, 2 और 10। तो 10 पहले से इसके अंदर आ चुका है, 3 भी पहले इसके अंदर आ चुका है, 10 तो आ ही चुका है, बस 2 रह गया, तो 2 से इंटू कर देंगे तो 60 आ जाएगा। अब चलो मेरे को एक क्वेश्चन करके दिखाओ, एलसीएम ही निकालना है, ठीक है ना। एलसीएम निकाल के दिखाओ 12 का और दूसरा पेन ले लेते हैं 16 का। 12 और 16 का एलसीएम निकालो। देखो 16 तो आएगा ही, ठीक है, इसके फैक्टर क्या हो गए 4 4, इसके फैक्टर क्या हो गए 4 3। तो इसके अंदर पहले 4 4 तो आ ही चुका है, एक 4 यहाँ है तो ये वाला 4 भी आ गया, यहाँ पे ये वाला 4 भी आ गया, तो बस इंटू 3 कर देंगे इसको, क्योंकि एक फैक्टर नहीं आया 3, तो हो गया 48। तो 12 और 16 का एलसीएम कितना हो गया 48। ये फास्ट ट्रिक है, और वैसे नहीं करना तो यार 12 लिखो 16 लिखो, ऐसे डिवाइड कर करके निकाल लो बेसिक वाला, अगर वो नहीं आता तो। ठीक है, अब बैक टू अपनी स्लाइड चलते हैं। तो ये आपको निकालना आ गया ट्रैक कैसे, मतलब अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे तो हमें एलसीएम निकालना होता है। ये आ गया आपको समझ में, ठीक है। अब चलते हैं हम केस 2 पे, और आपका केस 2 क्या है, ये देखो केस 2 है व्हेन दे विल बी द फर्स्ट टाइम, पहली बार वो कब मिलेंगे। ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट होना ज़रूरी नहीं है, इसमें 2 केस होंगे। ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है एस, एस मैंने स्टार्टिंग पॉइंट से डिनोट कर दिया है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे एक ए है एक बी है, अब यहाँ पे ए इस साइड जा रहा है और बी इस साइड जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम ऑफ फर्स्ट मीट कितना होगा, हमें ये निकालना है। तो जितनी इन्होंने डिस्टेंस कवर करी अपॉन रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होता है, माइनस होता है, x माइनस वाई होगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होता है, x प्लस वाई होता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये काम आएगा। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ये दोनों, तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर इसकी स्पीड x है, इसकी मीटर पर सेकेंड, इसकी है y मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। और इसका जो टाइम ऑफ फर्स्ट मीट होगा वो कितना होगा, d अपॉन इसकी अगर x मीटर पर सेकेंड है, इसकी y मीटर पर सेकेंड है, कितना हो जाएगा x माइनस वाई। ये 2 फॉर्मूले बन गए आपके सेकंड केस के। फॉर्मूले कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट है छोटा सा, ठीक है। मैं इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, और आपके दिमाग में ये अभी के अभी बैठ जाना चाहिए, क्योंकि ये फिक्स क्वेश्चन है जो आपके एफकेट में आते हैं हमेशा। ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से एफकेट में पक्का क्वेश्चन आता है इस वाले केस से, ठीक है। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा सारे के सारे, तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना यार गाइस प्लीज़। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक इसका क्वेश्चन करवाता हूँ, इसमें 2 केस हो गए ना ये, ठीक है। एक ए है उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, एक बी है जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से, उसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, और जो ये है ग्राउंड है, मतलब जो सर्कुलर ट्रैक है ये हो गया 600 मीटर का। वही सेम है 600 मीटर, बट यहाँ पे ए और बी दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो आप मेरे को इसका टाइम ऑफ फर्स्ट मीट बताइए कि ये पहली बार कब मिलेंगे और ये पहली बार कब मिलेंगे। तो पेन चेंज करते हैं, ब्लू से करते हैं सॉल्यूशन इसका। इसका टाइम ऑफ फर्स्ट मीट कब होगा, देखो डिस्टेंस कितनी है डी की वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, फॉर्मूला होता है डी अपॉन एक्स, प्लस होगा माइनस होगा खुद बताओ, प्लस होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं,
रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये कितनी हो गई 600 अपॉन, दोनों की प्लस कर दो, कितना हो गया 50, काट दो, कितना हो गया 12 सेकेंड। मतलब कि ये 12 सेकेंड बाद मिलेंगे किसी पॉइंट पे, कोई भी एक पॉइंट होगा, 12 सेकेंड बाद ये दोनों, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे मिल जाएंगे। और इस वाले में देखेंगे अगर हम टाइम ऑफ फर्स्ट मीट, तो क्या हो जाएगा डी अपॉन एक्स माइनस वाई। तो डी की वैल्यू कितनी है 600 और एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो गई बताओ 10। तो ये कितने बाद मिलेंगे 60 सेकेंड बाद, ठीक है। अब यहाँ से सिर्फ इतना तो क्वेश्चन आएगा नहीं कि टाइम ऑफ फर्स्ट मीट, इतना आसान तो देगा नहीं एफकेट में। तो इसी को थोड़ा वो घुमाने के लिए क्या बोल देगा कि ए ने जब वो फर्स्ट मीट हुए, जब उनकी मीटिंग पॉइंट हुआ हो रहा है, तो डिस्टेंस कवर बाई ए अपॉन डिस्टेंस कवर बाई सी मतलब बी, इन दोनों का रेशियो बताओ कितना होगा। इस टाइप के वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन दे देगा। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो जो डिस्टेंस होती है वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, बेसिक सा है। हमें डिस्टेंस निकालनी है, ए ने कितनी कवर करी है, स्पीड हमें पता है उसकी 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है 12 सेकेंड। जब वो 12 सेकेंड बाद ही तो मिलेंगे ना, तो 12 सेकेंड अपॉन इसका कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड इंटू 12 सेकेंड। तो इसी मतलब ये रेशियो आपका आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये आपको दोनों कॉन्सेप्ट आ गए समझ में, ये और ये। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्लियरली एकदम साफ साफ लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये हो गया आपका केस 2। केस इसी केस में एक केस और है, मतलब अभी हम क्या पढ़ रहे थे, केस 2 के न्यूमेरिकल्स थे ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। अब एक और केस है, अगर ये 3 बंदे आ जाएं, अभी तो 2 ही बंदे हैं ना ट्रैक के ऊपर, ए और बी, अगर सी भी आ जाए तो क्या होगा। ये देखो ये ट्रैक है, अभी यहाँ पे ए भी है, बी भी है और एक सी बंदा भी और आ गया, ठीक है। ए जो है वो इस साइड ऐसे जा रहा है, बी उसके अपोजिट जा रहा है और सी ऐसे जा रहा है, ठीक है। कलर लेते हैं एक, ठीक है। देखो तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और मैं इसको क्वेश्चन की तरह ही करवा देता हूँ। देखो इसमें क्या करते हैं ना, हम एक को फिक्स कर लेते हैं, फिक्स। इसकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी मान लो 30 मीटर पर सेकेंड, इसकी मान लो 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन है कि ए बी और सी कब मीट करेंगे। एफकेट का फेवरेट क्वेश्चन, पक्का आता है क्वेश्चन कि ए बी सी कब मीट करेंगे बताओ। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें कैसे एक को फिक्स कर लेते हैं, जैसे मैंने इसको फिक्स कर लिया ए को, तो पहले हम ए बी निकालेंगे फिर ए सी निकालेंगे, वही टाइम ऑफ मीट ऑफ ए बी, फिर हम निकालेंगे टाइम ऑफ मीट ऑफ ए सी, और इन दोनों का क्या ले लेंगे एल सी एम, तो तीनों का आ जाएगा। यही तरीका है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेसिक बता रहा हूँ मैं, इसकी कोई ट्रिक नहीं है इन क्वेश्चंस की। तो मीटिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, डी अपॉन, इसमें क्या करेंगे, ये दोनों जो ए और बी हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो डिस्टेंस अपॉन एक्स प्लस वाई। और जो ए और सी अगर देखोगे, ए और सी ये दोनों, ये इधर जा रहा है ये भी इधर जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, सही है, डी अपॉन एक्स माइनस वाई। तो डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, समझो 600 मान लो इसको, 600 मीटर, मतलब इस ट्रैक की ये 600 मीटर दे रखी है, तो 600 अपॉन 30 कॉमा 600 अपॉन 20, इसका क्या निकालना है हमें एल सी एम।
तो एलसीएम किसका निकालना है हमें एक्चुअली में, इसको काटोगे कितना बचा 20, इसे काटोगे बचा 30, तो कितना हो गया 20 और 30 का एलसीएम निकालो कितना आएगा 60। मतलब 60 सेकेंड्स के बाद ये दोनों, ये तीनों सॉरी ए बी सी 60 सेकेंड्स के बाद ये तीनों मिल जाएंगे। अगर ये पूछे कि अब जब 60 सेकेंड्स हुए थे तो डिस्टेंस कितनी कवर की थी ए ने, तो आप निकाल दोगे ए की स्पीड कितनी है, स्पीड इंटू टाइम ही तो होता है डिस्टेंस। ए की स्पीड बताओ कितनी है 10, टाइम कितना लग रहा है उसको 60, तो कितने बाद 600 मीटर के बाद, मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। ये तो स्पेशल केस हो गया, बट मैं आपको बता रहा हूँ अगर ये पूछ ले डिस्टेंस बी ने कितनी कवर करी है, तो बी की स्पीड कितनी है 30, ठीक है सॉरी 20 है, और सी के सॉरी 20 हो गई, और टाइम कितना हो गया 60, कितना हो गया 00, मतलब आप ऐसे 1200 हो गया, ठीक है ना। तो आप ऐसे कुछ भी कर सकते हो। ये आपके 2 केस हो गए और वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है ये। तो गाइज मैंने इसमें अभी तक केस 1 करवा दिया आपको और केस 2 करवा दिया। केस 1 क्या था कि अगर वो ए और बी दोनों चल रहे हैं तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, उसका फॉर्मूला क्या था, हमें एलसीएम निकालना है किसका, टाइम ए को लग रहा है पूरा सर्किल कंप्लीट करने में प्लस टाइम बी को लग रहा है पूरा सर्किल कंप्लीट करने में, ये इसका था। इसके अंदर हमने 3 केस पढ़े थे, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। पहले में क्या था कि ए इस साइड जा रहा है और बी इस साइड जा रहा है, इसमें क्या था ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और तीसरा क्या था 3 बंदे हैं ए बी सी वाला, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। इसमें क्या था डी अपॉन एक्स प्लस वाई, इसके अंदर क्या था डी अपॉन एक्स माइनस वाई, और इसके अंदर क्या था एलसीएम ऑफ इन दोनों का एलसीएम डी अपॉन एक्स प्लस वाई कॉमा डी अपॉन एक्स प्लस वाई, वो भी कैसे, एक को फिक्स करके, ये इंपॉर्टेंट है। तो 3 केस हो गए। तो इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी केस 3 की और केस 4 की। तो गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। कोई नहीं पढ़ाता इतना डीपली, वो भी इतने अच्छे से। मैं इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में गारंटी के साथ। तो प्लीज़ लाइक करना और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करके जाना गाइस, क्योंकि उसी के बाद हम लोग लाइव आ पाएंगे, आपसे चैट तभी हो पाएंगी लाइवली। तो गाइस थैंक यू।